ईरान ने बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट का निशाना बनाकर हमला किया गया। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में मार गिराया। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। हमला उस समय हुआ जब मनामा शहर के मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे थे। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया। कतर ने ईरान के ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कतर की ओर से कहा गया कि अब तक 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया है। साथ ही 39 में से 24 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। कल ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया। हमले के बाद इमारत से धुएं का गुबार उठा दिखाई दिया। उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी टारगेट किया। आईडीएफ ने गोलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया। इसके साथ ही ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइल दागे गई। अमेरिका ईरान जंग के बीच पीएम मोदी भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड में है। पीएम मोदी ने पिछले 48 घंटों में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। साथ ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बात की। पीएम मोदी ने इसके अलावा बहरीन के किंग हम बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से भी फोन पर बात की। कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वो कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल्स की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि कतर का एयरस्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट पर ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। खामनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू है। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज भी बंद है। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो। इस्राएली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता तो गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की। खबर है कि बैठक में कुशवाहा की पार्टी के बीजेपी में विलय पर भी चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि विलय के मुद्दे को बीजेपी ने फिलहाल टाल दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो वही मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है और चुनाव से पहले ही लोगों की ये मांग थी। अशोक चौधरी ने कहा कि ये पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित सोलंकी बताया जा रहा है। हमले के वक्त रोहित स्कूटी पर सवार था और उसके पास पिस्टल भी थे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रोहित गुदारा के लिए काम करता है। फिलहाल पुलिस को बाकी 2 शूटर्स की तलाश जारी है।